देश प्रदेश में अब आपके बाद बाप की एंट्री हो गई है। जी हाँ, आज राजस्थान के डूंगरपुर में भारत आदिवासी पार्टी लॉन्च की गई है। आज 10 सितंबर है और पार्टी का आधिकारिक तौर पर इसकी लॉन्चिंग हुई है। ये बेसिकली इस समय जो भील प्रदेश का कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आई पार्टी है, जो कि संवैधानिक अधिकारों को लेकर भी आदिवासी बहुल राज्यों में अपना काम करेगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। इस ड्रोन कैमरे के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की भीड़ आज राजस्थान के डूंगरपुर में उमड़ी होगी। हजारों की तादाद में महिलाएं एवं पुरुष आज डूंगरपुर पहुंचे और यहीं से भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप की लॉन्चिंग की गई। आदिवासी अधिकारों एवं उनके हकों को लेकर लगातार राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के इलाके में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। पहले बीटीपी के प्लेटफॉर्म के जरिए यहां से विधायक चुने गए, जिला पंचायत के सदस्य चुने गए, छात्र परिषदों में कब्जा किया गया। लेकिन अब जब ये महसूस किया गया कि बीटीपी से काम नहीं चलेगा तो भारतीय ट्राइबल पार्टी का गठन किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तादाद में बड़ी संख्या में आदिवासी डूंगरपुर पहुंचे और नई पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप की लॉन्चिंग में शामिल हुए। इस दौरान लोग काफी उत्साहित थे। लोगों को उम्मीद है कि इसके जरिए आदिवासियों को उनके संवैधानिक हक अधिकार मिलेंगे और साथ ही साथ भील प्रदेश की उनकी जो मांग है उसको भी गति मिलेगी। कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं किया और भारत आदिवासी पार्टी ज्वाइन क्यों किया, तो आज तक मैं मेरा व्यक्तिगत आपको बताना चाहूँगा, मैंने आज तक कांग्रेस और बीजेपी को ज्वाइन ही नहीं किया। क्यों? जब हमारा उम्र था, अभी मेरा 27 साल उम्र है, तो इस उम्र में हम इतना समझ नहीं पा रहे थे ये कौन सी पार्टी है, क्या है, कैसे है। धीरे धीरे हम बड़े हुए, पढ़े लिखे और समझे और हमें देश सहित प्रदेश और हम आदिवासियों का इतिहास पढ़ा, हक अधिकार जानने के बाद हमें समझ में आया कि संविधान को पढ़ो, आदिवासियों को लेकर बहुत सारे अधिकार और विशेषाधिकार है और हम यदि धरातल पर देखते हैं तो उसका इम्प्लीमेंट ही नहीं है। फिर हमने सोचा कि ये देश में जो राज करने वाली बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, नाम मात्र सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का वोट बैंक समझती है और मतलब की राजनीति करती है। धरातल पर दलित, शोषित, पीड़ित आदिवासियों का कोई भी काम नहीं करती है। इसलिए ही हम कांग्रेस बीजेपी को चाहते ही नहीं है। मैं ही नहीं, जो ये पूरी भी जनता दिख रही है सहित बहुत सारे पूरा आदिवासी समुदाय, एसटी, एससी, ओबीसी अधिकतम अब कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर इस भारत आदिवासी पार्टी की ओर जुड़ रहे हैं और ये भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश में बड़े बृहद स्तर पर काम करेगी। ये पार्टी आदिवासियों की खून और पसीने की पार्टी है। ये हक अधिकार क्या, हमें पूरा विश्वास और आशा है कि ये पार्टी कुछ न कुछ हमारे लिए करेगी, क्योंकि आज तक हम देख रहे थे कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, यहाँ तो कांग्रेस में जाओ या बीजेपी में जाओ। अब हमारे पास हमारा ऑप्शन आ गया है बाप पार्टी के रूप में, जिसमें हम दिल से जुड़ रहे हैं और हर क्षेत्र से अधिक कोई इतना सारा हमें फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। हमारे क्षेत्र में हमें लोगों को समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो पहले से ही परेशान हैं और परेशानी इतनी झेलने के बावजूद अब लोग उब चुके हैं उन पार्टियों से और अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा पाने के लिए उनमें लालायित है और हमारी बाप पार्टी का नाम सुनते ही अब लोग स्वतः आ रहे हैं और ऐसे आशा और विश्वास के साथ अब इस पार्टी का आगाज़ हो चुका है। आज इस पार्टी का आगाज़ होने के बाद हमें सब दिल से गर्व है और खुशी है और ऐलान करते हैं कि हम इस पार्टी को भारत के अंदर एक अलग नई मिसाल के रूप में कायम करने में रहेंगे। हम अभी पार्टी ज्वाइन नहीं की है यूँ कह रहे हैं कई लोग, पर हमने पार्टी ज्वाइन करने के बाद ही इतना सारा जज्बा उत्पन्न हुआ है। भारत आदिवासी पार्टी के मंच पर तमाम बड़े नेता, पदाधिकारी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये लॉन्चिंग की गई। संदेश एकता का दिया गया, आदिवासी एकता का दिया गया, साथ ही साथ उनके संवैधानिक हक अधिकारों की बात की गई
और साथ ही साथ कांग्रेस और बीजेपी को निशाने पर लिया गया। तमाम वक्ताओं ने कहा कि कमल कांग्रेस के कारण आदिवासियों का विकास अवरुद्ध हुआ है, उनको उनके संवैधानिक हकों से वंचित रहना पड़ा है और यही वजह है कि उन्हें विधानसभा और लोकसभा में अपनी बात ताकत से रखने के लिए, आदिवासियों के अधिकारों की बात रखने के लिए अब राजनीति में आना पड़ेगा और इसीलिए किसी अन्य पार्टी पर निर्भर रहने की बजाय अब आदिवासियों की अपनी पार्टी होगी, भारत आदिवासी पार्टी होगी। सुनिए क्या कहा विधायक 84 राजकुमार रोत ने, जो कि पहले बीटीपी से एमएलए थे लेकिन अब भारत ट्राइबल पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ सुनिए कांति भाई रोत को भी। जैसे पहले से आपने कहा ट्राइबल पार्टी थी तो आदिवासी पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो भारतीय ट्राइबल पार्टी भी कांग्रेस बीजेपी के राह पर चल पड़ी थी, इसलिए हमें हमारे खुद के वजूद के लिए भारत आदिवासी पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी। हमारा उद्देश्य यही होगा कि आज़ादी से पहले जो आदिवासियों को अधिकार मिले थे, 1874 में आदिवासियों को अधिकार मिले थे शेड्यूल एरिया डिस्ट्रिक्ट एक्ट के, 5वीं अनुसूची के, आपका फेसा एक्ट के, 6ठी अनुसूची के। इसके बाद में जो संविधान में जो प्रावधान है सिर्फ मात्र में किताब में लिख के रह गए हैं, धरातल पे लागू नहीं है। और हम लोग ये चाहते हैं मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में, 4 राज्यों में तो कम से कम बना के हम लोग विधानसभा में इसका इम्प्लीमेंट कराएं और यहाँ से भी लोग हमारे जीत के जाएंगे संसद में तो वहाँ पर भी केंद्र में भी इस बात को रखेंगे दबंगता के साथ में, ये हम लोग चाहते हैं। निश्चित ही में डॉक्टर हीरा अलावा जी के हम लोग कहीं कतई विरोधी नहीं है, लेकिन डॉक्टर हीरा अलावा जी जयेश के ऐसा कौन बोलता है? आप बोल रहे, मध्य प्रदेश के लोग तो नहीं बोल रहे। डॉक्टर हीरा अलावा जी तो कांग्रेस से विधायक है, तो वो तो अपने आप में कांग्रेसी नेता है। और जयेश का मध्य प्रदेश में टूट चुका है, जयेश 2-4 खंडों में बढ़ चुके हैं, टुकड़ों में। इसलिए हम चाहते हैं कि वो आदिवासी विचारधारा थी वो पुनः एक हो जाए। और मैं डॉक्टर हीरा अलावा जी को भी आपके न्यूज़ चैनल से कहना चाहता हूँ कि आप लोग छोड़ दीजिए और आ जाइए जयेश के नाम से आप लोग चुनाव लड़ेंगे तो हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के। आज भारत आदिवासी पार्टी का जो आगाज हो रहा है, सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद आदिवासी समुदाय अपने खुद के नेतृत्व की पार्टी बना रहा है, तो क्या ज़रूरत पड़ी ऐसी? और वो ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने इस क्षेत्र के अंदर ध्यान नहीं दिया, यहाँ की जनता को वोट बैंक माना गया। दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार को शेड्यूल एरिया के प्रावधान आज तक नहीं पता है। 5वीं अनुसूची क्या है वो हमारे टीएडी मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो या राजस्थान का सीएम हो, देश की आज़ादी से आज तक जो बने उनको शेड्यूल एरिया के बारे में नहीं जानकारी है। और ये मैं साक्षी हूँ, मेरे सामने कई बार ये चीज़ हुआ है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो शेड्यूल एरिया के प्रावधान हैं इस क्षेत्र में लागू नहीं किए। यहाँ की जनता को ओनली फॉर वोट बैंक माना गया राष्ट्रीय पार्टियों ने, और इसलिए पहली बार आदिवासी समुदाय साथ में ST/SC माइनॉरिटी को लेके नया नेतृत्व दे रहा है इस क्षेत्र को, इस समाज को। और वो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, इन चुनावों में यहाँ के क्षेत्र को नया नेतृत्व देगा। और हम कहते हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार लोकतंत्र स्थापित करने का काम इस विचारधारा ने किया है। और हम दावे के साथ कहते हैं कि देश की जो पार्टियां हैं इसमें भारत आदिवासी पार्टी वास्तविक जो लोकतंत्र की परिभाषा है उस परिभाषा के अनुरूप काम करेगी और देश में मैसेज देगी। और पूरे आदिवासी इलाके के अंदर 4 से 5 स्टेटों, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, इन सभी स्टेटों के अंदर इस पार्टी के माध्यम से कार्य होगा। और आने वाले समय में केंद्र और राज्य की सरकार तय करने में मुख्य भूमिका इस भारत आदिवासी पार्टी की रहेगी। मध्य प्रदेश और गुजरात से भी बड़ी संख्या में आदिवासी संगठनों के लोग यहाँ पर पहुंचे थे। बीआरएस पार्टी के डॉक्टर आनंद राय भी यहाँ पर पहुंचे। मंच से उन्होंने भाषण भी दिया और कहा कि उनकी पार्टी और उनका संगठन बाप यानी भारत आदिवासी पार्टी के साथ है और विचारधारा की लड़ाई उनके साथ मिलकर लड़ेगा। सुनिए क्या कहा आनंद राय ने। जोहार साथियों, मैं इंदौरी भाई भील की नगरी से, इंदौर से भारत आदिवासी पार्टी के आज गठन पर, उनके स्थापना दिवस पर आप लोगों को शुभकामनाएं देने आया हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बाप का ये कारवां सिर्फ डूंगरपुर तक नहीं रुकेगा। बाप का ये कारवां पूरे भील प्रदेश तक, एक ब्लॉक तक, एक गांव तक इसका प्रचार प्रसार और भील प्रदेश गठन की ईमानदारी से मध्य प्रदेश की विधानसभा के पटल पर भील प्रदेश का प्रस्ताव हम लोग रखेंगे। जब तक
चारों राज्यों से भील प्रदेश का प्रस्ताव नहीं पास होगा, भील प्रदेश का गठन नहीं होगा। मध्य प्रदेश के हम साथी हैं और मध्य प्रदेश में जैस संगठन से हम काम करते हैं। जैस संगठन आपसे वादा करता है कि भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा, भील प्रदेश आदिवासी परिवार की विचारधारा और बाप जो पार्टी है, हम तन मन धन से उसके साथ है। जय जवाहर सर। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड में भी भारत आदिवासी पार्टी अपनी संभावनाओं को तलाशेगी और यही वजह है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि इन आदिवासी इलाकों में, जो कि भील प्रदेश का एक टेरिटरी होगा, वहां पे भारत आदिवासी पार्टी को मजबूत किया जाए। मध्य प्रदेश में करीब 22% आदिवासी आबादी पर इस पार्टी की नजर है, लेकिन देखना यह है कि जैस जैसे संगठन या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे संगठन भारत आदिवासी पार्टी के साथ मिलकर काम करते हैं या अलग राह पकड़ते हैं। तो डूंगरपुर से आपने सीधी रिपोर्ट को देखा, इसमें हमने आपको उनके नेताओं का विजन भी बताया, साथ में जो कार्यकर्ता है उनका उत्साह भी बताया। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में किस तरीके से ये बाप पार्टी यानी भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़े कर पाती है या नहीं। इस पार्टी के गठन पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।